करते हैं खबरों का सच। देखना ना भूलिए हर रोज अजमेर की बात रजनीश रोहिल्ला के साथ। हम हैं सच्चाई की वापसी, हम हैं SKV न्यूज़। क्या कोरोना संकट और उसके समाधान को लेकर वाकई राजनीति हो रही है? क्या वाकई मोदी सरकार उन राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया है कि उनके हिस्से के ऑक्सीजन को दिल्ली आने से रोका जा रहा है? क्यों राजस्थान सरकार के मंत्री दिल्ली पहुंचकर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार राजस्थान के साथ भेदभाव बरत रही है? राजनीतिक खबरों की दुनिया में आगे बढ़ने से पहले मैं रजनीश रोहिल्ला आपका SKV न्यूज़ में स्वागत करता हूं। कोरोना काल में राज्य की अशोक गहलोत सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच कई मामलों को लेकर तनातनी होती रही है। हालांकि जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर चल रही एक मीटिंग के दौरान आमने सामने हो गए थे, हालांकि गहलोत और मोदी के बीच अभी तक ऐसा कोई आमना सामना नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना से जुड़े संसाधनों को लेकर लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राजनीतिक कदम है या वाकई केंद्र सरकार की ओर से उन राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है जहां भाजपा की सरकारें नहीं हैं। मोदी सरकार पर इस तरह के कई आरोप कई अन्य गैर भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी समय समय पर लगाते रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं पिछले साल यानी कि साल 2020 के मार्च के महीने में, जब प्रधानमंत्री ने पूरे भारत में एक साथ संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की थी। कोरोना की पहली लहर के समय प्रधानमंत्री के देशव्यापी लॉकडाउन से ठीक 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में लॉकडाउन लगा दिया था। ऐसा ही कुछ पंजाब और दिल्ली की सरकारें भी कर चुकी थी। उसके बाद शुरू हुई वेंटिलेटर और अन्य संसाधनों की मांग को लेकर तनातनी। इसके साथ ही गरीबों तक फ्री में गेहूं और पैसे पहुंचाने की मांग को लेकर भी जमकर बयानबाजी और खींचतान हुई। आए दिन बदल रही केंद्र सरकार की गाइडलाइन की कई सरकारों ने आलोचनाएं की। वहीं अधिकारी वर्ग के भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी पालना कैसे कराई जाए। इसी दौरान राजस्थान में राजनीतिक ड्रामा भी हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज होकर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कुछ विधायकों को लेकर भाजपा शासित हरियाणा के मानेसर में जा बैठे। मुख्यमंत्री गहलोत और कांग्रेस ने इसे भाजपा की साजिश करार दिया। 1 महीने तक राजस्थान के सारे कांग्रेस विधायक बाड़ेबंदी में रहे। गहलोत के आगे सचिन पायलट की पूरी राजनीतिक बिसात फेल हो गई। पायलट न प्रदेश अध्यक्ष रहे और न ही उप मुख्यमंत्री। दूसरी ओर गहलोत ने विधानसभा में बहुमत साबित कर बता दिया कि राजस्थान की राजनीति के असली जादूगर वही हैं। खैर, बात आई गई हो चुकी है, लेकिन कोरोना समाधान को लेकर गहलोत और मोदी सरकार के बीच खींचतान आज भी जारी है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार से मांग की है कि देश के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। इसके साथ ही राज्य को पर्याप्त ऑक्सीजन देने की मांग भी की गई है। गहलोत ने राजनीतिक पहल करते हुए अपनी सरकार के 3 मंत्रियों को दिल्ली भेज दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री से फ़ोन पर भी बात कर ली। इससे पहले तेज़ी से फैल रहे कोरोना के मद्देनज़र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बंगाल चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री की रैलियों पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्हें जनहित में रैलियां रद्द करनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर वो संभव कदम उठाने में जुटे हैं जो राजस्थान की जनता के लिए ज़रूरी है। यही कारण है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के हर उन मंत्रालयों पर भी दबाव बना रहे हैं जिनका संबंध कोरोना संकट के समाधान और संसाधनों से जुड़ा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा खोलकर उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का पद गंवा चुके सचिन पायलट भी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर राजनीतिक हमले कर रहे हैं। पायलट ने वैक्सीन, दवाइयां और ऑक्सीजन की कमी के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की गहलोत सरकार के बीच तो भाजपा और कांग्रेस की राजनीतिक विचारधारा का टकराव है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच तो कांग्रेस में वर्चस्व का टकराव चल रहा है। गहलोत से नाराज होकर जाने के बाद प्रियंका गांधी की मध्यस्थता के साथ वापस राजस्थान आए पायलट पिछले कई महीनों से अलग अलग मौक़ों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साध चुके हैं। SKV न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम राजस्थान की बात में आज बस इतना ही। मेरे साथ देखते रहिए SKV न्यूज़।
खबरों का सच। देखना ना भूलिए हर रोज अजमेर की बात रजनीश रोहिल्ला के साथ। हम हैं सच्चाई की वापसी, हम हैं SKV न्यूज़।